हेलो दोस्तों, हाउ आर यू? क्या हाल चाल है आपके? लाजवाब, फर्स्ट क्लास। अब पिछले एक हफ्ते के अंदर दोस्तों, अगर मैं आपको बताऊं तो क्वेरी सेशन में जब आप लोगों के डाउट आते हैं तो ऑब्वियसली कंटेंट से रिलेटेड तो आप चीजें पूछते ही रहते हो, जो जो सब्जेक्ट है। इसके अलावा एक पर्सनल क्वेरीज अक्सर बच्चों ने पूछी है पिछले एक हफ्ते के अंदर, मतलब पहले भी पूछी है प्लानिंग वगैरह को लेकर, लेकिन 7-8 बच्चों ने इस दौरान 1 वीक के दौरान ये पूछा है कि सर एग्जाम क्या दिसंबर में ही होने वाले हैं? मैंने कहा हाँ भाई, दिसंबर में होने वाले और दिसंबर के हिसाब से तैयारी होनी चाहिए। सर जनवरी में जाएंगे क्या? नहीं, अभी कुछ नहीं, हमें उसके बारे में बात करनी। अगर अनाउंसमेंट होनी होती तो मेरे ख्याल से अब तक हो जानी चाहिए थी। बहरहाल हम भी दिसंबर मान के ही अपनी तैयारी करें। ओके, तो सर हम सिंगल ग्रुप ही जाएं? जबकि हमने मन तो बनाया था कि हम दोनों ग्रुप जो है, जो बोथ ग्रुप है अपने, वो देंगे। तो बड़ी कंफ्यूजन है सर कि सर टाइम जो है हमारे पास अब इतना बचा हुआ है, हमें सिंगल ग्रुप के बारे में सोचना चाहिए या बोथ ग्रुप के बारे में सोचना चाहिए। तो दोस्तों आज की ये वीडियो मैंने ये सोचा कि डेफिनेटली अगर लगातार बच्चों की क्वेरी आ रही है तो आपके मन में भी ये सवाल होगा। इस वीडियो में ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा आपका। स्ट्रेट फॉरवर्ड एक सिंपल कैलकुलेशन, उसके हिसाब से चलेंगे। मेरे हिसाब से सिंगल ग्रुप होना चाहिए, बोथ ग्रुप होने चाहिए, उसको लेकर डिस्कशन करेंगे। और अगर आप में से सिंगल ग्रुप दे रहे हो, जिन्होंने बोथ ग्रुप के बारे में सोचा भी नहीं है, तो वो यहां पर किस बारे में आपकी प्लानिंग कर सकते हैं सिंगल ग्रुप के बारे में, उसको लेकर भी डिस्कशन करी जाएगी। ठीक है, तो आई थिंक ये सही समय है। 90 दिन का समय रह गया, 3 महीने रह गए हैं। ठीक है भाई, ऑल खत्म ही हो गया। अब 3-4 दिन का अगस्त का क्या गिनना है ना, उसको खत्म ही करना है। ओके, एंड इसके बाद जैसे मैंने बोला कि भाई दिसंबर में हमारे एग्जाम किसी भी रिस्पेक्टिव डेट से स्टार्ट हो, जैसे 10 अगस्त है, 10 दिसंबर है, तो कोई भी डेट हो, हम सिंगल ग्रुप दे रहे हो, कोई भी ग्रुप दे रहे हो, आप ये समझिए कि 1 दिसंबर हमारी डेट है। कहने का मतलब नवंबर तक हमें सब कुछ वाइंड अप कर देना है। तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, लगभग 90 दिन का समय हमारे पास है। हमारे सामने सर क्वेश्चन आ रहा है कि फॉर्म भरे हैं या हमने तैयारी करी है, मूड बनाया है, दोस्तों के साथ बैठ के हमने रणनीति बनाई है, वो जा रहा है तो मैं भी उसके पीछे जाऊं, ये सोचा है। मैं सिंगल ग्रुप जाऊं या बोथ ग्रुप जाऊं, इसको लेकर थोड़ी सी डाइसीनेस है। देखो दोस्तों, सिंगल ग्रुप की तैयारी या बोथ ग्रुप की तैयारी, ये बेसिकली माजरा सारा का सारा ये है कि आज जब ये 90 दिन का समय आपके सामने रह गया है कि आज आपकी एग्जाम के लिए कितनी प्रिपरेशन है, आज आपकी एग्जाम के लिए कितनी प्रिपरेशन है, ये चीज मैटर करती है कि आपको सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए या बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए। तो इसीलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा इवैल्यूएशन आपको करना है। ठीक है, देखिए फाइनल माइंड मेकअप आप ही को करना है। ओके, मैं सिर्फ आपको थोड़ा सा यहां पर एक टेक्निक बता सकता हूं, सोचने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर सकता हूं। सोचिएगा, मजबूर होइएगा, 1 घंटा बैठिएगा, चिंता मत करिएगा, चिंतन करिएगा। ओके, और उसके बाद डिसीजन आपको लेना है, और जो डिसीजन लोगे उसे फाइनल रखना। बार बार ये बीच में झूला मत झूलना, सिंगल ग्रुप का, बोथ ग्रुप का, बोथ जाए, सिंगल जाए, सिंगल जाए, बोथ जाए, नहीं। देखो भाई, ये ग्रुप है हमारे। ओके, ग्रुप 1 फाइनल अकाउंटिंग, टैक्सेशन, कॉस्ट अकाउंटिंग, लॉ एंड एथिक्स। ठीक है, कॉर्पोरेट सॉरी ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ऑडिट के साथ है, ऑब्वियसली वो पोर्शन उसका। फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसके साथ भी थोड़ा सा थ्योरेटिकल कंटेंट है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है और ओएमएसएम है। ओके, अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग को आप कह सकते हो, ओ माफ कीजिएगा, कि सर ये वाला सब्जेक्ट हमारा प्रैक्टिकल है। टैक्सेशन भी प्रैक्टिकल ही है देखा जाए तो। जीएसटी का हालांकि काफी पोर्शन इसमें थ्योरेटिकल है, तो प्रैक्टिकल है। थ्योरी आप कह सकते हो कि सर 25% है ना। कॉस्ट अकाउंटिंग ये पूरा का पूरा आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज पर डिपेंडेंट है। उसके बाद लॉ एथिक्स हमारे यहां पर ये पूरा का पूरा आपका थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें प्रैक्टिकल कंटेंट का कुछ ज्यादा लेन देन नहीं है। तो समहाउ आप ये कह सकते हैं कि 400 में से सर लगभग 75%, हाँ 70% कह लीजिए, का कंटेंट हमारा प्रैक्टिकल नॉलेज पर बेस्ड है। 400 में से जो टोटल हमारे मार्क्स हैं। ओके दोस्तों, आज अपना इवैल्यूएशन कीजिए, आज अपना इवैल्यूएशन करिए। अगर आप आज के टाइम पर अपने इन चारों सब्जेक्ट का, ग्रुप 1 की बात कर रहा हूं मैं, ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से पहले रख रहा हूं, प्रायोरिटी में ग्रुप 1 को दे रहा हूं, ये मान के ऑब्वियसली कि हम ग्रुप 1 जो है वो पहले देते हैं। अगर आज आपने दोस्तों ग्रुप 1 का 70 से 75% सिलेबस कवर कर लिया है, या फिर इन
4 में से कम 3 पेपर, दोस्तों कम से कम 3 पेपर आपके ऐसे तैयार हैं सर आज करवा लो दिसंबर अटेम्प्ट, आज सितंबर अटेम्प्ट कर दो, दिसंबर अटेम्प्ट का आज पेपर ले लो हमसे। और 3 पेपर हमारे ऐसे हैं जिसमें हमें कोई नहीं रोक सकता, एग्जाम्शन छोड़िए हम डिस्टिंक्शन ला सकते हैं सर आज के टाइम पे। तो मैं कहूंगा दोस्तों आप बोथ ग्रुप की प्लानिंग कर सकते हैं, आप बोथ ग्रुप की तरफ जा सकते हैं। समझ रहे हो बात को? पहली बात, आपने ग्रुप 1 में ये एनालाइज करा कि मेरा प्रैक्टिकल पोर्शन कितना है। प्रैक्टिकल पोर्शन इसलिए क्योंकि प्रैक्टिकल पोर्शन जो है वो रेगुलर प्रैक्टिस आपसे मांगता है, ठीक है। दूसरा, ये आपको मालूम ही है, दूसरा एनालिसिस आपको क्या करना है, आपने अगर मान लो चारों सब्जेक्ट आप लेके चले थे तो चारों सब्जेक्ट का ओवरऑल सिलेबस आपका 70-75% कवर हो चुका है, ओके। या फिर आप इन 4 पेपर में से 3 पेपर बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर चुके हो, ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। आप दोनों ग्रुप के लिए जाइए, दोनों ग्रुप के लिए जाइए, डेफिनेटली उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ओके। पहली चीज, सर अगर हमने इतना सिलेबस कंटेंट कवर कर लिया है तो वहां पर हमें किस चीज का ध्यान रखना होगा? देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, वहां पर हमें किस चीज का ध्यान रखना होगा। दोस्तों ग्रुप 2 में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग सुनकर आप बड़े ही हतोत्साहित हो रहे होंगे कि सर ये तो भी प्रैक्टिकली नजर आ रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में काफी ज्यादा पोर्शन ऑडिट का भी है हमारा, जहां तक मैंने पढ़ा तो नहीं बट हाँ सब्जेक्ट में तो आ रहा है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी यहां पर बिजनेस डेटा एनालिटिक्स का सिलेबस थ्योरी है, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सिलेबस दोस्तों आपका खुद काफी ज्यादा थ्योरी उसके अंदर है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कह सकते हो आप प्रैक्टिकल है, लेकिन एसएम का सिलेबस वो कंप्लीट थ्योरी है अगर आप देखो तो। कहने का मतलब जहां पर ग्रुप 1 में प्रैक्टिकल का कंटेंट ज्यादा था, ग्रुप 2 में थ्योरी काफी हद तक डोमिनेट कर रही है। डोमिनेट इन द सेंस अपनी परसेंटेज काफी हद तक बढ़ा रही है। तो ग्रुप 2 में आपको थ्योरी ज्यादा पढ़नी होगी, इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपने इन सारी चीजों को प्रूफ कर लिया कि सर हमने ग्रुप 1 में 70% का सिलेबस, ठीक है, कवर कर लिया है, या आप कह सकते हो कि सर हमने 3 सब्जेक्ट्स बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर कर लिए हैं और हम अपने आप को मूव कर रहे हैं ग्रुप 2 की तरफ। दोस्तों मेरे आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि ये जो रिमेनिंग रह गया है ना आपका, ये रिमेनिंग जो रह गया है, इसे आने वाले 10 दिन के अंदर वाइंड अप कर दीजिएगा। विदिन 10 डेज फिनिश योर सिलेबस, विदिन 10 डेज फिनिश योर सिलेबस। ये जो आपका ग्रुप 1 का रह गया, एक सब्जेक्ट रह गया है या 30% ओवरऑल रह गया है, 10-12 दिन से ऊपर का समय मत लीजिएगा। ग्रुप 2 की तरफ अगर आप जा रहे हो, वहां पे मैंने बता दिया थ्योरी का पोर्शन ज्यादा है और उसका भी टाइम टेबल दोस्तों आपको इस तरीके से बनाना है। आई विश के सितंबर, अक्टूबर, और चलो ठीक है आप हद 1 वीक ले लीजिए, 1 वीक ले लीजिए नवंबर का, इतने समय के अंदर अपने इस सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिएगा, अपने सिलेबस को। क्योंकि आप दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो आपको ऑब्वियसली रिवीजन के लिए भी ज्यादा टाइम लगेगा। तो आप लोगों को प्रॉपर रिवीजन के लिए, अच्छी रिवीजन के लिए 1 महीने का समय तो चाहिए ही, ओके। सो मेरे ओपिनियन से, बाकी देखिए फाइनल कॉल आपको लेनी है, आपको कौन सा बेहतर लगता है इसमें से। तो मेरे ओपिनियन से अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हो तो आप दोनों ग्रुप दूसरे ग्रुप की तरफ डेफिनेटली जा सकते हो। लेकिन दोस्तों अगर ये सिलेबस आपका अभी 50%, ग्रुप 1 का 50% सिलेबस ही हुआ है, ग्रुप 2 का आपका ग्रुप 1 का 50-60% ही सिलेबस हुआ है, मेरी आपसे सभी से हाथ जोड़कर यह विनती है ग्रुप 2 के बारे में अभी ज्यादा मत सोचिए। सर अगर हमारा, आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर ग्रुप 1 में हमारा 50% सिलेबस कवर है अच्छे तरीके से, तो कुछ तो हो सकता है ना ग्रुप 2 में। अगर हम अपने 15-20 दिन के अंदर हार्डकोर स्टडी करके खत्म कर ले तो कुछ तो हो सकता है। देखो दोस्तों रिस्क उसमें थोड़ा ज्यादा है, ऐसे केस में मैं आपको सजेशन ये दे सकता हूं, जो खाली ग्रुप 1 दे रहे हैं उनको भी ये सजेशन देना चाहूंगा। आप एक काम करिए, अगर 50-60% सिलेबस कवर है, आप ग्रुप 1 को कंप्लीट करो, जल्दी करो, और ग्रुप 2 में कोई 1 पेपर या 2 पेपर को ऐसा टारगेट करो कि आप उसमें एग्जम्पशन ला सकते हो, ठीक है।
आप उसमें एग्जम्पशन ला सकते हो। ये सिचुएशन क्या है कि आपके आने वाले अटेम्प्ट में आपके ऊपर बर्डन बिल्कुल खत्म कर देगी अगर आप एक या दो पेपर में एग्जम्पशन लाके उसको पढ़ने से वंचित रख सकते हो आने वाले अटेम्प्ट में। ओके, एंड ऑब्वियसली अगर 50% से भी सिलेबस कम है आपका ग्रुप 1 में, तो दोस्तों प्लीज अभी अभी नहीं, थोड़ा फिर गड़बड़ हो जाएगा, गलत डिसीजन हो जाएगा। मेरी आपसे रिक्वेस्ट, प्लीज ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। बिसाइड दैट देखो, ज्यादा समय नहीं लूंगा, सिंपल सी कंप्यूटेशन है, इसके हिसाब से चलिए। कोई क्वेरी, कोई डाउट आपको पूछना है तो डेफिनेटली आप पूछ सकते हैं, और इस चिंतन के साथ, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, और चिंतन करने के बाद मैं उम्मीद करता हूं आप अपने एग्जाम्स की तरफ एक पॉजिटिव वे में और बहुत अच्छे तरीके से बढ़ेंगे। ऑल द बेस्ट।